खेती की लगातार लागत बढ़ रही है, उस कारण से किसानों पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण किसान आत्महत्याएं भी कर रहे हैं। तो सरकार की ओर से जो वादे किए जा रहे हैं किसानों के लिए केवल मात्र घोषणा है, पर इस योजना का किसानों को कोई लाभ नहीं मिलेगा, उल्टा किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और पुरानी योजना से जो लाभ मिल रहा था वो बंद हो रहा है। किसान आंदोलन के जो राजस्थान संयोजक है तुलसाराम जी हमारे साथ हैं। इनसे आज जानना चाहेंगे कि जो किसान की रैली है जो आ रहा है, आपकी क्या प्रमुख मांगे हैं और आगे आप लोग क्या करेंगे? भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में प्रदेश भर के किसान आज जयपुर में कूच करके यहाँ पहुंच रहे हैं और किसानों की लगातार पिछले 1 वर्ष से लगातार हम तहसील मुख्यालयों पर, जिला कलेक्ट्रेट पर सरकार को ज्ञापन देकर के हमारी मांगों से अवगत करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। ऐसे में किसानों को मजबूर होकर के आज जयपुर में ये एक बड़ा आंदोलन करना पड़ा। और हमारी जो प्रमुख मांग है उसमें हमारा जो एक थीम हमने बनाई है, किसानों के आर्थिक स्वावलंबन और प्रदेश की कृषि विकास दर को बढ़ाने के लिए किसानों को कुछ चीज़ों की जो आवश्यकता है, जिनको लेकर के हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो खेती की लगातार लागत बढ़ रही है, उस कारण से किसानों पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण किसान आत्महत्याएं भी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं सरकार को कर्ज मुक्ति दिलाने के लिए और किसानों की जो लागत है उसको कम करने के लिए कुछ प्रयास करने होंगे, वो मांगे हमारे ज्ञापन में शामिल की गई है। इसके साथ में ही हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, उन पड़ोसी राज्यों में जो हमारा जो सिंचित क्षेत्र है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर उसकी अपेक्षा में सिंचाई क्षेत्र का विस्तार नहीं हुआ है। ऐसे में जो लंबित सिंचाई परियोजना है, जो प्रस्तावित सिंचाई परियोजना है, जो वर्षा जल है, उसको संपूर्ण तरीके से उसको एकत्रित करके किसानों को पेयजल, सिंचाई हेतु उपलब्ध करवाया जाए, जिससे हर खेत को सिंचाई का पानी मिले और यहाँ पर वर्ष भर में किसानों को रोजगार मिले और शहरों पर जो बेरोजगारी का और एक शहरीकरण का दबाव बढ़ रहा है वो भी कम हो। इसी के साथ में हमारे जो किसानों की जो फसल खरीद को लेकर के, फसल बीमा को लेकर के और जो आपदा के कारण नुकसान होता है उन सभी को लेकर के और जो समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं हो रही, उन सभी मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरह से राजस्थान सरकार है, यहाँ के जो मुखिया हैं, गहलोत ने भी कहा कि राजस्थान का जो किसान का बजट है वो अलग से पेश किया है। वहीं अगर देखा जाए राजस्थान की घोषणा है, बिजली माफ़ी की बात की जा रही है और सिंचाई को लेके एमएसपी को लेके कई ऐसे मुद्दे हैं वो जो अशोक गहलोत खुद एक्टिव हो रहे हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, सरकार की ओर से जो दिखाया जा रहा है उसमें और धरातल में बहुत अंतर है। अभी जो पिछले 2 साल से जो अलग से कृषि बजट आ रहा है, तो हम लोगों ने जो कृषि बजट में जो घोषणाएँ सुनी, बहुत सारी ऐसी घोषणाएँ जो एकदम लोक-लुभावनी और हमें भी लगता है कि हमारे जीवन में वो लागू होने पर कुछ परिवर्तन आ सकता है। लेकिन पिछले 3 साल में किसानों से संबंधित जो-जो भी घोषणाएँ हुई है, चाहे वो कृषि प्रसंस्करण को लेकर के मेगा और मिनी फूड पार्क जो प्रदेश भर में 35 बनने थे, उसमें से एक भी धरातल पर नहीं उतरा। किसानों को अच्छी बिजली देने के लिए नई बिजली कंपनी बनाने की 2 साल पहले जो घोषणा हुई थी, वो धरातल पर नहीं उतरी। वहीं 2022 तक के सभी किसानों को कृषि कनेक्शन 2 वर्ष में देने का जो वादा किया था, उसमें से डेढ़ वर्ष निकल गया, 6 महीने का समय बचा है। अभी भी 2013 में जिन किसानों ने आवेदन किया था, उनको कृषि कनेक्शन नहीं मिल रहे। ऐसे में इसको भी धरातल पर लाना नामुमकिन लग रहा है और वहीं बिजली को लेकर के सरकार ने 2000 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा करते हुए बहुत बड़ा दावा किया था कि किसानों को दिन में बिजली देंगे ताकि रात्रि के समय ठंड में सिंचाई से बचाए जा सके। लेकिन उसमें से केवल 3 साल में 293 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो इस तरह से जो सरकार की ओर से जो वादे किए जा रहे हैं किसानों के लिए केवल मात्र घोषणा है। जहाँ तक कृषि सिंचाई के लिए फ्री बिजली की बात है, तो हम किसानों को जो पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 8 से 33 रुपए की एक योजना चलाई थी, उसके द्वारा 50,000 रुपए तक का अनुदान हम लोगों को मिलता। लेकिन सरकार द्वारा 18 महीने तक उस अनुदान को बंद करके अब उस अनुदान को बढ़ाया हुआ दिखा करके किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसमें जो 2000 यूनिट से ज़्यादा का जो एक कैप लगी है, उसके कारण पश्चिमी राजस्थान के जो अधिकतर जिले हैं, जहाँ पर 2000 यूनिट से ज़्यादा का कंजम्पशन है किसानों का, वहाँ पर इस योजना का किसानों को कोई लाभ नहीं मिलेगा, उल्टा किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और पुरानी योजना से जो लाभ मिल रहा था, वो बंद हो रहा है। बिल्कुल ये देखा गया। अभी मैं ये जानना चाहूँगा राजस्थान से जो किसान है राजस्थान से हैं या राजस्थान से बाहर से भी किसान लोग आ रहे हैं और कितनी तादाद में आने की उम्मीद है? ये प्रदेश भर से किसान आ रहे हैं। ये आज हमारा जो आंदोलन है, हम लोगों ने एक गर्मी को देखते हुए इसको एक सीमित तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन करके और सरकार के ध्यान आकर्षित करने का संकेत दिया है। सभी जिलों से यहाँ प्रतिनिधित्व होगा, सभी तहसीलों से यहाँ किसान आ रहे हैं और लगभग यहाँ से 15 से 20 हज़ार के बीच किसान यहाँ आज जुटने की उम्मीद है और जिस प्रकार का किसानों में आक्रोश है, तो निश्चित रूप से ये आंदोलन और आगे चलेगा। बिल्कुल ये थे तुलसाराम जी, इन्होंने बताया किसानों को लेके। कृष्ण कुमार शर्मा के साथ हरनाम सिंह, पंजाब केसरी, जयपुर।